गाठा ग्वाड़ी में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको विजुअल भी दिख रहे होंगे कि किस तरह से एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आग लगी है जंगलों में। और यहाँ पर किसी की प्राइवेट लैंड भी थी, उसमें भी काफ़ी आग लगी और काफ़ी सारे पेड़ जल गए हैं। लेकिन समय रहते यहाँ पर इंडियन आर्मी आई है और फायर सर्विसेज के जवान आए हैं और उन्होंने और उनकी मेहनत से यहाँ पर जो है आग को कंट्रोल किया गया है। आग काफ़ी एरिया में फैली हुई है, 300 मीटर में फैली हुई है। अगर यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये मानना है, अगर समय रहते यहाँ पर जो आर्मी और फायर सर्विस वाले नहीं आते तो आग बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैल सकती थी और जहाँ पर रहायशी मकान जो हैं वो भी आग की जद में आ सकते थे। तो मेरे से यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी मौजूद, इनसे जानेंगे कि कैसे लगी ये आग, क्या वजह रही। सर, अपना नाम बताएं और बताइए कि क्या वजह हो गई, आग कैसे लगी। आग सर, मेरा नाम कुलदीप राज कोतवाल है। तो आग का हमने तो धुआं ही देखा सर, क्योंकि यहाँ पर अगर साइड में होते कहीं तो पता चल जाता कि कोई आदमी बकरियां चार रहा था या कुछ था, तो उसके पास कोई बीड़ी पीने वाला होता तो वो बीड़ी पीने वाला वो तो कोई दिखाई दिया नहीं। तो आग का धुआं ही जब उठा है सर, तो उसी वक्त, क्योंकि मुझे भी तो किसी ने फ़ोन किया, तो फ़ोन पर मैं उधर से आया, दौड़कर यहाँ पर आके देखा तो आर्मी वाले जो लगे हुए थे, स्थानीय लोग यहाँ के जो साइड में रहते हैं लोग गांव के, वो सारे लगे हुए थे आग बुझाने में। फायर ब्रिगेड भी आ गया, फायर ब्रिगेड ने भी आग बुझाने में काफ़ी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया आर्मी का और फायर ब्रिगेड वालों का। तो कितना नुकसान यहाँ पर आपको लग रहा है, नुकसान कितना सर, नुकसान नुकसान तो है सर। नुकसान तो यहाँ 300 मीटर में आप देखें ना, कितने देर के दरख्त हैं, कितने सेब के दरख्त हैं सर। तो उस साइड में सर, अभी ये जो पीछे वाली साइड है, पीछे वाली साइड में वहाँ पर भी तो नुकसान हुआ है। तो इसका तो जायज़ा सर वही ले सकते हैं, डिपार्टमेंट वाले आकर। अच्छा। तो इसके अलावा जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल, जो फॉरेस्ट वाले कोई आया था ना, उनकी टीम फॉरेस्ट से? वाला कोई नहीं आया जनाब, फॉरेस्ट वाला कोई दिखाई नहीं दिया। अच्छा। नहीं नहीं। तो नुकसान काफ़ी हुआ है। हाँ तो सर। मेरे साथ यहाँ पर एक और स्थानीय निवासी मौजूद, इनसे जानेंगे। सर, अपना नाम बताएं और बोलिए क्या वजह है आग की। सर, मेरा नाम शिवदास है। तो आग की वजह का चौकीदार हूँ मैं इस गाठा हल्का का। अच्छा। तो मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की इस बारे में कि मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए गया था अच्छा। भदरवा थाना में। अच्छा। मुझे कुछ एंट्रियाँ करनी थी, अच्छा। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। तो जब मैं हायर सेकेंडरी के पास पहुँचा तो मुझे धुआं सा दिखा। अब सोचने लगा है तो मेरे एरिया में, लेकिन है कहाँ पे। तो मैं दौड़ के आया। जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा तो यहाँ पर मेरे ही रकबे में जो ये आग लगी हुई थी। तो यहाँ पर मेरे से पहले इंडियन आर्मी और फायर सर्विस वाले पहुँच गए थे और मेरे निवासी यहाँ जे हमारे गांव के लोग हैं, सारे यहाँ पर लगे हुए कुछ थे। वजह पता चली कि क्या क्या वजह रही आग की? वजह का कोई पता नहीं है। अच्छा। वजह का कोई पता नहीं। तो लॉस कितना है यहाँ पर? लाश बहुत सारा है। कुछ बगु गोशे थे, सेब के बूटे थे, वो सारे ख़त्म हो गए। कुछ काइल के, देवदार के बूटे हैं, सारा वो तकरीबन तकरीबन सब लाश है। तो ये जो लैंड है, ये किसी की प्राइवेट लैंड है कि सरकारी ज़मीन है? नहीं, ये अपनी अपनी ज़मीन है सर। आपकी ज़मीन है? जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो कितने मीटर में, 300-400 मीटर तो आग लगी है? ये इतनी लगी है। तो आपने देखा कि यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं ये बोल रहे हैं कि 300 मीटर 400 मीटर आग लगी, लेकिन समय रहते जो है इंडियन आर्मी का ये शुक्रिया अदा करते हैं और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का शुक्रिया अदा करते हैं जो वक्त रहते यहाँ पर आए और जो है कम से कम जो है डैमेज हुआ है। लेकिन इनका ये मानना है कि काफ़ी बगोशे के बूटे थे, सेब के बूटे थे और भी कई पेड़ थे जो जल गए हैं और जो इनकी फसल थी वो वहीं से निकलती थी, वो सारा डैमेज हो गया है। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में जो है हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पर आते हैं, मुआयना करते हैं और जो जायज़ मुआवजा बनता है वो इनको देंगे। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह।